हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर। मैं हूं समीर, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम समर पे। आज हम देखने वाले हैं झारखंड के साहित्य और साहित्यकार में नागपुरिया साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो अपकमिंग 11 जेपीएससी या जेएसएससी सिजिल या जेटेट एग्ज़ाम में बैठने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। एंड गाइज, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था खोरठा साहित्य के प्रमुख रचना और उनके रचनाकार के बारे में। आज हम डिस्कस करने वाले नागपुरी साहित्य के प्रमुख रचना एवं रचनाकार या साहित्य और साहित्यकार के बारे में। ठीक है, सबसे अहम बात यह है कि आज हम नागपुरी साहित्य और साहित्यकार को कुछ ट्रिक्स के मदद से आसानी से याद करने की कोशिश करेंगे। ट्रिक्स इन द सेंस, आप इसको ऐसे समझें कि कुछ चीज़ों को रिलेट करके हम पढ़ेंगे ट्रिक्स के तरीके से। आप डायरेक्टली आपको एग्ज़ाम में रिकॉल हो जाए, बस उतना से मतलब रखना है ट्रिक्स का, है ना, ताकि आप करेक्ट आंसर को वहाँ पे मार्क कर पाएँ और इजीली अच्छा स्कोर कर पाएँ। आज का पहला क्वेश्चन है, नागपुरी के प्रथम व्याकरण का क्या नाम था? ऑप्शन देख लेंगे, नागवंशावली, दूसरा ऑप्शन बी है नोट्स ऑन दी गवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी, ऑप्शन सी झूमर, या ऑप्शन डी लाल रंजना। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोट्स ऑन दी गोवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में जाने से पहले हम जो दो क्वेश्चन आपको पिछले वीडियो में, जब हम खोरठा साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़ रहे थे, तो दो क्वेश्चन हमने आपके लिए बताया हुआ था, वहाँ पे छोड़ा हुआ था, तो उसका आंसर हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमने पूछा था खोरठा रत्न उपाधि सबसे पहले किसको मिला? तो इसका सही आंसर था रामशरण विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था, रामशरण विश्वकर्मा। दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा था फरीच डहर कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर है पंचम महतो। ठीक है, नाउ अब हम नागपुरी साहित्य और साहित्यकार पर बढ़ेंगे दोबारा। ऑलराइट, पहला क्वेश्चन हमने देखा था नागपुरी के प्रथम व्याकरण का नाम। नागपुरी के प्रथम व्याकरण का नाम था नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी। ठीक है, ऑलराइट, सेकेंड क्वेश्चन था गाइस, नागपुरी साहित्य के प्रथम कवि किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन देखें, श्रवण गोस्वामी, देवघरिया, रघुनाथ निरुपति, या गिरधारीराम गोंझू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुनाथ निरुपति। मूविंग ऑन फॉर द थर्ड क्वेश्चन, नोट्स ऑन द गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शंस देख लीजिए, ए है W.G. आर्चर, ऑप्शन बी F. वेच, ऑप्शन सी E.H. व्हिटली, E.H. व्हिटली, या ऑप्शन डी कैपवेल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा E.H. व्हिटली। ठीक है, इसको ट्रिक की मदद से अगर याद करने की कोशिश करें तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये जो डायलेक्ट वर्ड है, डायलेक्ट स्टैंड्स, या ऐसे कह लो कि डायलेक्ट्स थोड़ा सा राइम करता है डायलॉग की तरह, है ना, जो डायलॉग होता है उसके तरह ये राइम कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे व्हिटली में हिट एक वर्ड आ रहा है, HIT, हिट, राइट। तो आप ऐसे देखते हो कि मूवी में जो डायलॉग होते हैं हिट होता है, ठीक है ना, डायलॉग हिट्स होते हैं। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो, डायलेक्ट से डायलॉग निकाल के, EH व्हिटली से हिट निकाल करके। तो डायलॉग जो है किसी मूवी का हिट होता है तो उसको हम अपन कहते हैं कि डायलॉग उस मूवी के काफ़ी ज़्यादा हिट थे। तो वैसे इसको आप याद कर सकते हो। ये ऐसा कुछ ट्रिक समझो कि जो आपको रिकॉल करने में एग्जाम के टाइम में मदद कर सकता है। ऑलराइट, मूविंग ऑन फॉर द थर्ड क्वेश्चन, नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध रचना नागवंशावली के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए बेनीराम मेहता, ऑप्शन बी घासीराम, ऑप्शन सी कंचन, या श्रवण गोस्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेनीराम मेहता। अगर इसको ट्रिक की तरह से याद करने की कोशिश करें तो आप देखो, नागवंशावली में नाग एक वर्ड है, ठीक है, नाग यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, और आप इसको ऐसा देख लो, यहाँ पे बेनीराम मेहता में मथा, लाइक माथा एक वर्ड आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा समझो कि नाग जो होता है, जो सांप होता है, शंकर भगवान के माथा के पास या शंकर भगवान के गर्दन में माथा के पास हमेशा से रहता है, तो उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, राइट। ट्रिक ऐसा नहीं है कि लाइक एग्जैक्टली आपको जस्ट उस पर मैच खाता हुआ मिल जाए, आप उसको ब्रेक करके, शब्दों को ब्रेक करके, वर्ड्स को ब्रेक करके रिलेटेबल बना सकते हो, सो दैट इट कुड रिमाइंड यू एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन एंड यू कुड मार्क द करेक्ट आंसर। नाग वंशावली से नाग निकाल सकते हैं,
बेनीराम मेहता, मेहता से माथा समझ में आ रहा है, मीन्स शंकर भगवान को अगर देखें तो शंकर भगवान का जो नाग होता है माथा के पास रहता है, ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन फॉर द थर्ड क्वेश्चन, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन। काली कुमार सुमन के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? फर्स्ट ऑप्शन है सुखड़ी रुगड़ा, ऑप्शन बी सुदामा चरित्र, या ऑप्शन सी झूमर, या सेवा और नौकरी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुखड़ी रुगड़ा। काली कुमार सुमन जो रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, उन्होंने सुखड़ी रुगड़ा नामक साहित्य की रचना करी, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं ट्रिक के मदद से? काली कुमार में देखें, काली एक वर्ड आ रहा है ना, तो काली को अपन ऐसे कह सकते हैं कि खाली पीली या खाली, है ना। रगड़ा, रगड़ा एक रुगड़ा है वैसे तो, रुगड़ा इसको राइम करता है रगड़ा से, है ना। रगड़ा, रगड़ा एक वर्ड है जिसका हिंदी अर्थ होता है झगड़ा, है ना। सो झगड़ा कौन करेगा? जिसका मन काली होता है, जिसका मन काला होता है वही झगड़ा करता है, राइट। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो कि खाली पीली रगड़ा क्यों करने का, काली है ना, तो काली पीली रगड़ा क्यों करने का मतलब खाली पीली झगड़ा क्यों करने का। सो आप इसको ऐसे रिलेट करके ऑप्शन तक पहुंच सकते हो। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूमर किताब के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी घासीराम, ऑप्शन सी गिरधवारी स्वामी, या ऑप्शन डी वंशीलाल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा घासीराम। अब इसको कैसे याद कर सकते हो? झूमर एक डांस फॉर्म है, राइट, और इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे यहाँ जो झूमर है, झारखंड में जो झूमर नृत्य की जाती है घास पर भी की जाती है। ऐसे याद कर सकते हो कि झूमर का नृत्य घास पे किया जाता है या खाली मैदान पे घास पे किया जाता है, तो घासीराम, ठीक है। नेक्स्ट, सोनझर नामक पुस्तक के रचयिता या सोनझर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए विनोद कुमार, ऑप्शन बी प्रफुल्ल कुमार राय, ऑप्शन सी निरंजन महतो, या ऑप्शन डी नंद किशोर सिंह। सो इसका करेक्ट आंसर तो वैसे प्रफुल्ल कुमार राय है। अब इसको ट्रिक की मदद से कैसे याद करेंगे? जैसे यहाँ पे सोनझर एक वर्ड है, सोनझर, तो आप इसमें ऐसे इसको कर सकते हो, सोन से सोना हो गया, राइट, गोल्ड, और झर से हो गया झरना, मतलब लाइक सोना झड़ना। तो जिसके पास सोना झड़ता है या जिसके पास सोने की बारिश होती है वो हमेशा प्रफुल्लित रहता है। प्रफुल्ल से प्रफुल्लित समझ लीजिए, राइट। तो जहाँ पे सोना झड़ता है या जिसके पास सोना है, सोना झड़ता है, उसका मन हमेशा प्रफुल्लित होता है। सो प्रफुल्ल उस तरह से पहुँच सकते हो, ठीक है। ऑल राइट, मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज लाइक ये ट्रिक कुछ ऐसा ही है, आप उसको रिलेट कर करके एक दूसरे वर्ड को तोड़ करके ब्रेक करके उसको रिलेटेबल बना सकते हो, सो दैट रिकॉल करने में आसानी हो जाए, ठीक है। कोई फुल प्रूफ्ड या उस तरह की कुछ ट्रिक नहीं है कि लाइक इसको डायरेक्टली उस वर्ड से मिलता जुलता हो, बट उसको ब्रेक करके तोड़ करके ताकि एग्जाम में रिकॉल हो सके वैसे उसको समझा जा सकता है। ऑलराइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घासीराम के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई? नागपुरी फाग शतक, या लाल रंजना, झूमर, या इनमें से सभी। सो घासीराम जो साहित्यकार हैं उनके द्वारा ये सारी किताब लिखी गई हैं, ठीक है, इनमें से सभी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। मरांगोम के जयपाल सिंह मुंडा नामक किताब के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए देवकी नंदन, ऑप्शन बी देवघरिया, ऑप्शन सी गिरधारी राम गोंझू, या ऑप्शन डी राधा कृष्ण। सो ये किताब मरांगोम के ऑलरेडी काफ़ी लाइक ये फेमस बुक है, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा का। तो इसका ऑप्शन याद करने में उतनी मेहनत नहीं होगी, उसका आंसर याद करने में। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, गिरधारी राम गोंझू, ठीक है। सिंस इट इज़ अ वेरी फेमस बुक, written on the life of जयपाल सिंह मुंडा, इट हैज़ बिन रिटन बाय गिरधारी राम गोंझू। तो इसका कुछ इस तरह से ट्रिक है नहीं, आप इसको ऐसे ही याद कर लो। नेक्स्ट, महाभारत की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी फूलचंद महतो, ऑप्शन सी घासीराम, या ऑप्शन डी सुकुमार। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे मरांगोम के, इसको आप इस तरह से भी याद कर सकते हो। अगर याद हो जाती है ईजिली तो दैट इज़ लाइक वेल एंड गुड, काफ़ी अच्छा है, क्योंकि ये काफ़ी फेमस बुक है तो सबको याद रहता ही है। इन केस इफ़ यू आर नॉट रिमाइंडिंग इट, इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इट, सो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो।
मरांग गोमके में, यहाँ पे गोमके में देखें गो एक वर्ड है, राइट, गोमके में एक गो एक वर्ड है, ठीक है। और यहाँ पे देखें गिरधारी राम गोंझू, गोंझू में एक गो एक वर्ड है, राइट। सो गोमके में गो है और गोंझू में गो है, तो इस तरह से याद कर सकते हो ये, ठीक है। ऑलराइट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाराजा मदरा मुंडा नामक किताब की रचना की गई? ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी राधा कृष्ण, ऑप्शन सी गिरधारी राम गोंझू या ऑप्शन डी रामचंद्र वर्मा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिरधारी राम गोंझू, ठीक है। इसको ट्रिक से कैसे याद कर सकते हो? देखो यहाँ एक वर्ड है महाराजा, ठीक है। महाराजा मदरा मुंडा में देखें महाराजा एक वर्ड है और एक मदरा में जैसे अगर हम इसको द को साइलेंट कर लें तो म और र एक वर्ड है मरा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे कर लीजिए कि महाराजा की मृत्यु हुई या महाराजा मरा, कैसे मरा? सो गिर के मरा, लेकिन यहाँ पे गिरधारी राम में गिर एक वर्ड है, सो महाराजा गिर के मरा, तो गिरधारी से गिर हो गया, तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नाउ सुदामा चरित्र के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए कंचन, वंशीलाल, सुकुमार या श्रीनिवास पानोरी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कंचन, ठीक है। मूविंग ऑन, श्रवण गोस्वामी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी किताब की रचना की गई? सेवा और नौकरी, तेतर की छाव या फिर ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही हैं या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अब इसको बहुत ही काफ़ी आसानी तरीके से याद कर सकते हो। श्रवण गोस्वामी में श्रवण एक वर्ड है, श्रवण कुमार को आप जानते ही होंगे, राइट। सो उन्होंने अपने माता पिता की काफ़ी सेवा करी, एक नौकरी की तरह सेवा करी, है ना, उनका एक ड्यूटी ही है, नौकरी है, उस तरह से सेवा करी, उनको हमेशा छाँव में रखा, अपने माता पिता को हमेशा छाँव में रखा, धूप से बचा करके रखा। तो ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है, कि श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की नौकरी, सेवा की नौकरी की तरह हमेशा उनको छाँव में रखा। तो श्रवण कुमार गोस्वामी के द्वारा सेवा और नौकरी और तेतर की छाँव, ये दोनों बुक लिखी गई है, ठीक है। सो 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा लंका कांड की रचना की गई? है ना, ऑप्शन ए कंचन, ऑप्शन बी कमल कुमार, ऑप्शन सी अखिलेश वर्मा या देवकी नंदन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन। इसको देखो आप कैसे याद कर सकते हो, लंका कांड से आप जानते हो लंका, है ना, और लंका कांड जो किन्होंने किया था? बजरंगबली ने किया था। अब इसको हम याद कैसे करें? कंचन है इसका आंसर। तो बजरंगबली या हनुमान चालीसा में आप जानते हो एक श्लोक का लाइन है, स्टार्टिंग लाइन है, कंचन बरन बजरंग बली भय नाशक कपिराज, है ना, कंचन बरन बजरंग बली, ऐसा करके एक श्लोक का लाइन है हनुमान चालीसा का। तो लंका का कांड किसने किया था? बजरंग बली ने किया था, कंचन बरन बजरंग बली भय नाशक कपिराज। सो उस तरह से आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, कांटी नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा किया गया? ऑप्शन देख लें, बीपी केसरी, ऑप्शन बी जे.एस. खुराना, ऑप्शन सी एस.के. सिंह या आर.के. मेहता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी केसरी, ठीक है। मूविंग ऑन फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उषा हरण के लेखक कौन है ना, ऑप्शन ए पूनम, ऑप्शन बी कमल, सी देविकी नंदन या ऑप्शन डी कंचन। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंचन। अब इसको आप ट्रिक की मदद से कैसे याद कर सकते हो? पिछले वाले क्वेश्चन में आपने देखा था लंका कांड का जो लेखक थे कंचन थे, ठीक है, लंका कांड बजरंगबली ने किया हुआ था, उसे हमने याद किया हुआ था, ठीक है। इसको आप देखो उषा हरण से आप ऐसा देखो, कंचन तो आप समझ ही रहे हो बजरंगबली के लिए आता है हनुमान चालीसा के श्लोक में, पीछे हम बताए। उषा हरण से आप इसको ऐसा याद कर लो, सीता हरण टाइप, है ना, हरण एक वर्ड आ रहा है ना, लंका कांड क्यों हुआ था? हरण इसका वजह था, सीता हरण उसका वजह था, तो उस हिसाब से याद कर सकते हो उषा हरण या सीता हरण कंचन, ठीक है, ठीक है। कंचन याद करने के लिए बताई, कंचन बरन बजरंगबली भय नाशक कपिराज, है ना। मूविंग ऑन, नेरुआ लोटा उर्फ सांस्कृतिक अवधारणा के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए एस.के. झा, ऑप्शन बी बीपी केसरी, ए.के. सिंह या ज्ञानी सिंह। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीपी केसरी, ठीक है। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, यहाँ पे लोटा एक वर्ड है ना, लोटा और यहाँ पे देखिए बीपी केसरी है, राइट, बीपी। तो आप ऐसा याद कर लो कि बीपी जैसे ब्लड प्रेशर होता है, तो ब्लड प्रेशर ऐसी एक डिजीज़ कह सकते हो, लाइक ऑल ऑफ सडन अगर किसी का बढ़ जाता है तो आदमी ज़मीन पे लेटने लगता है या लोटने लगता है, वैसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो लोटा
BP, उस हिसाब से इसको रिलेट कर लेना, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ट्रिक ऐसा कुछ सटीक नहीं होता है, आप उसको माइंड में कैसे किस स्टोरी या कोई भी राइमिंग वर्ड्स मिला करके आप उसको कैसे स्टे कर सकते हो उसको, सो दैट यू कुड ईजिली रिकॉल एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, यही इसका मतलब होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कृष्ण चरित्र की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए अजीत कुमार, ऑप्शन बी AK झा, ऑप्शन सी कंचन या संगीता तिवारी, ठीक है। इसका भी करेक्ट आंसर है कंचन, ठीक है। याद करने के लिए आप ऐसे देख लो, वहाँ पे हमने देखा था उषा हरण, लंका कांड, यहाँ कृष्ण चरित्र है, ठीक है, और कंचन। सो बजरंग बली हनुमान जी के हिसाब नाम से याद कर सकते हो, कंचन जो हमने पिछले वाले ट्रिक में बताया था, ठीक है। मूविंग ऑन, करम महामात्य के लेखक कौन है? धनीराम बख्शी, कंचन, घासीराम या श्याम सुंदर। सो करम महामात्य के लेखक हैं धनीराम बख्शी, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो? करम महामात्य में करम एक वर्ड आ रहा है ना, तो एक ऐसा प्रोवर्ब है, प्रचलित प्रोवर्ब या कहावत कह लो, कि जिसका कर्म अच्छा रहेगा वो धनी रहेगा ही रहेगा। जिसकी कर्म अच्छी है, जिसका कर्म अच्छा है वही धनी है, तो जिसका कर्म अच्छा है वही धनी है। सो करम महामात्य धनीराम बख्शी, इसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, जीतिया कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए गिरधारी गोस्वामी, ऑप्शन बी धनीराम बख्शी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर या ऑप्शन डी अजीत मुखर्जी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनीराम बख्शी। सो इसको कैसे याद कर सकते हैं? पीछे हमने देखा था कि जिसकी कर्म अच्छी है, कर्म महामात्य में देखा, जिसका कर्म अच्छा है वही धनी है, धनीराम बख्शी। तो आप इसको ऐसे याद कर लो कि जिसका कर्म अच्छा है वही आदमी धनी होता है और वही आदमी जीता भी है ना, जीता भी है या लॉन्ग लीव रहता है, लंबे समय तक जीता भी है। तो जीतिया से जीता धनीराम बख्शी, वैसे याद कर सकते हो। मूविंग ऑन, द क्वेश्चन नंबर 21, श्री गणेश चौथ कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए धनीराम बख्शी, ऑप्शन बी सुकुमार, सी घासीराम या ऑप्शन डी श्याम सुंदर। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनीराम बख्शी। सो इसका करेक्ट आंसर है धनीराम बख्शी। इसको कैसे याद कर सकते हो? श्री गणेश होना मतलब होता है शुरुआत होना, धनीराम बख्शी, धनी में धन आ रहा है ना, तो धन का श्री गणेश होना। इससे पहले हमने देखा था कर्म महामात्य में जिसका कर्म अच्छा है ना, वही धनी है, तो जिसकी कर्म अच्छा है वही जीता है, ये भी मैंने देखा था, वो उसी के पास धन आता है वही धनी है, तो जिसकी कर्म अच्छा है उसके पास धन का श्री गणेश होता है। तो ऐसे याद कर सकते हो, श्री गणेश चौथ धनीराम बख्शी, ठीक है। नाउ फोगली बुढ़िया कर कहानी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी धनीराम बख्शी, ऑप्शन सी श्याम सुंदर या ऑप्शन डी गिरधारी गोस्वामी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धनीराम बख्शी। मूविंग ऑन, दुर्गा सप्तशती की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए BP केसरी, ऑप्शन बी काली कुमार सुमन, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार या डी घासीराम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा घासीराम, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हो गाइस? देखो, दुर्गा सप्तशती में माँ दुर्गा का भी एक वर्ड आ रहा है ना, सती माता का भी एक वर्ड आ रहा है, सती, दुर्गा, सती, और घासीराम में राम भगवान का वर्ड आ रहा है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इसमें गॉड और गॉडेस का नाम आ रहा है, देवी देवताओं का नाम आ रहा है, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा, सती माँ, और इसी में घासीराम में राम भगवान का चर्चा हो रहा है, तो वैसे इसको रिकॉल कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, नल चरित्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए गिरधारी राम, ऑप्शन बी दत्तपाल राम देवधरिया, ऑप्शन सी प्रफुल्ल कुमार या फिर ऑप्शन डी घासीराम, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दत्तपाल राम देवधरिया। इसको कैसे याद कर सकते हो? देवधरिया, देवधरिया वर्ड में आप देख लो, देवधरिया में वध एक वर्ड आ रहा है, वध, है ना, और यहाँ पे नल चरित्र में चरित्र एक वर्ड आ रहा है, चरित्र, कैरेक्टर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि इसका चरित्र अच्छा नहीं है बिकॉज इसने वध किया है मीन्स जिसने किसी का मर्डर किया है उसका चरित्र अच्छा हो ही नहीं सकता है, जिस भी किसी का वध किया है उसका चरित्र अच्छा नहीं हो सकता, तो उसे आप रिकॉल कर सकते हो। गाइज, मैंने पहले भी आपको बताया कि ये ट्रिक कुछ उस तरह से सटीक नहीं है, जस्ट टू रिलेट टू वर्ड्स एंड टू रीचिंग आउट फॉर द एग्जैक्ट आंसर। बस यह इतना ही तक वर्क करे वही काफ़ी हो जाता है, सो दैट रिकॉल हो जाए एग्जाम के टाइम पे, है ना। थोड़ा सा ट्रिक, थोड़ा सा नॉनसेंस टाइप लग जरूर रहा होगा, बट बिलीव मी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो आपको ईजिली रिकॉल होगा,
आसानी से आप रिकॉल कर पाओगे कि उस वीडियो में उसने ऐसा बताया था, आप ऑप्शन तक जरूर पहुंच पाओगे। और मेन मकसद है सही उत्तर तक पहुंच पाना और नंबर ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोराम्बे उपख्यान की रचना की गई? राजेश सिन्हा, अनिल कुमार गोस्वामी, सुशील सिंह या दगपाल राम देवधरिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दगपाल राम देवधरिया। मूविंग ऑन, नारद मोहलीला की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? कंचन कुमार, ऐश्वर्या गुप्ता, धनीराम बख्शी या चितरंजन महतो? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धनीराम बख्शी। ऑल राइट, सो इसको आप कैसे याद कर सकते हो? आप कृष्ण लीला देखे होंगे, कृष्ण भगवान की जो स्टोरी है कृष्ण लीला, नारद मोह लीला में आप देखो नारद जी की जो लीला होती है, सिंस की नारद और कृष्ण एक अच्छे दोस्त थे, अच्छे मित्र थे, तो उन्होंने जब उनके पास गए तो धन की इच्छा नहीं रखे थे। तो कृष्ण की लीला ये थी कि उनको धन और शोहरत दी जाए, उनको उनकी सुखी संपत्ति का ख्याल रखा जाए, बट धन की इच्छा नारद जी ने नहीं रखा था। तो वैसे आप याद कर सकते हो, नारद मोह लीला, लीला से कृष्ण लीला, नारद जी धन की इच्छा नहीं थी, सो धनी राम, ऐसे आप इसको पहुंच सकते हो आंसर तक। ऑल राइट, ग्रामर ऑफ द नागपुरिया सदानी लैंग्वेज के लेखक निम्नलिखित में से कौन है ना? ऑप्शन ए देखें कॉनराड बुकाउट, ऑप्शन बी E.H. विटली, ऑप्शन सी S.K. सिन्हा या डी B.P. केसरी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉनराड बुकाउट, ठीक है। गुड टू गो गाइज। सो मूविंग ऑन, ठाकुर विश्वनाथ शाही नामक लघु नाटक के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है ना। सो एक नाटक है ठाकुर विश्वनाथ शाही, इस नाटक के रचनाकार कौन है? ऑप्शन देखें श्रवण कुमार, G.K. बैनर्जी, B.P. केसरी या सुशील मेहता? सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, B.P. केसरी। इसको कैसे याद कर सकते हो? ठाकुर विश्वनाथ में आप देख लीजिए, विश्व का नाथ मतलब विश्व का स्वामी, विश्व का नाथ, विश्व का स्वामी यहाँ पे आ रहा है। तो विश्व का स्वामी कौन होगा या विश्व का राजा कौन होगा, नाथ कौन होगा? जिसके पास केसरी होगा। केसरी शेर को भी बोला जाता है ना। तो विश्व का नाथ कौन होगा? जिसके पास केसरी होगा, जिसके पास शेर होगा, ठीक है। तो ऐसे आप इसको रिकॉल कर सकते हो। ऑल राइट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, काका कर कहानी के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए श्रवण कुमार, बी G.K. बैनर्जी, सी बड़ाई किशोरी प्रसाद सिंह या ऑप्शन नंबर डी सुशील मेहता? ऑप्शन नंबर डी है सुशील मेहता। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ाई किशोरी प्रसाद सिंह। इसको कैसे याद कर सकते हैं? काका कर कहानी में कर एक वर्ड आ रहा है, कर मीन्स होता है टैक्स, राइट। और बड़ाई किशोरी प्रसाद सिंह में एक वर्ड आ रहा है बड़ा। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि हमारे इंडिया में कर बहुत बड़ा है ना। हमें GST टैक्स देने पड़ते हैं, GST कर, गुड्स एंड सर्विस टैक्स देने पड़ते हैं, अलग से कस्टम का टैक्स देना पड़ता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो कि इंडिया में कर जो है, टैक्स जो है बहुत बड़ा है, ठीक है। उस हिसाब से इसको आप रिकॉल कर सकते हो। ऑल राइट, सूखी रगड़ा के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? कंचन कुमार, ऐश्वर्या गुप्ता, काली कुमार सुमन या चितरंजन महतो? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा काली कुमार सुमन। ऑल राइट, सो इसको हम कैसे देख सकते हैं? हमने देखा था रगड़ा, रगड़ा मीन्स होता है झगड़ा, है ना। रगड़ा एक वर्ड है, मराठी वर्ड है, जिसको झगड़ा बोलते हैं या राड़ा बोलते हैं, कि राड़ा हो गया या झगड़ा हो गया। तो राड़ा या झगड़ा कौन करता है? जिसका मन काला होता है, ठीक है ना। तो सुमन में मन है और काली में काला है, काली कुमार सुमन मीन्स काला मन या काली मन, जिसका मन काला वही राड़ा या झगड़ा करेगा। तो इसको आप ऐसे रिकॉल कर सकते हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नारद मोह लीला की रचना निम्नलिखित में से किसने किया? ऑप्शन है राजेश सिन्हा, ऑप्शन बी अनिल कुमार गोस्वामी, ऑप्शन नंबर सी सुशील सिंह या धनीराम बख्शी? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धनीराम बख्शी। सो इसको आप कैसे याद कर सकते हो ट्रिक से, या कैसे रिलेट कर सकते हो? सेम नारद जी की लीला ऐसे याद कर लो। कृष्ण लीला में नारद जी की लीला जो थी, जब वो कृष्ण से मिलने गए थे, जो हमने पीछे डिस्कस भी किया, धन की इच्छा उनको नहीं थी, जस्ट कृष्ण से मिलने गए थे। तो ऐसे आप याद कर सकते हो कि नारद की लीला, कृष्ण की लीला धन की इच्छा वाली नहीं थी कृष्ण लीला में, ठीक है। ऑल राइट, सो मूविंग ऑन, सोन झज्झर के रचनाकार का नाम बताइए। राजेश सिन्हा, ऑप्शन बी अनिल कुमार गोस्वामी,
ऑप्शन नंबर सी सुशील सिंह या ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी प्रफुल्ल कुमार राय। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, सोन झज्जर। सो जिसके पास, जो हमने पीछे भी बोला था, जहाँ पे सोना झर रहा हो, सोने की जहाँ बारिश हो रही हो, वो तो हमेशा प्रफुल्लित रहेगा ही, प्रफुल्ल रहेगा ही, है ना। तो सोना का झरना, जिसके पास सोना झर रहा हो, वो हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, प्रफुल्ल रहेगा, तो प्रफुल्ल कुमार राय। ठीक है, ऑलराइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंजूर पाइक की रचना किसने की? ऑप्शन श्रवण कुमार, ऑप्शन बी जी के बैनर्जी, ऑप्शन सी बड़ाई किशोरी प्रसाद सिंह, या ऑप्शन नंबर डी नईमुद्दीन मिर्दहा। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नईमुद्दीन मिर्दहा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, मेंजूर पाइक, मेंजूर में देखिए एक वर्ड आ रहा है मंजूर, आ नहीं रहा है, मतलब मंजूर टाइप लग रहा है कि मंजूर है। और नईमुद्दीन में एक वर्ड आ रहा है नई, मतलब नहीं, नहीं या नो आ रहा है, नहीं। मीन्स आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि क्या आपको मंजूर है, तो आपको हो कि नहीं, मंजूर नहीं है, सो नईमुद्दीन मिर्दहा, ऐसे कर सकते हो, है ना। जैसे कहा जाता है ना मुस्लिम लड़की से कि निकाह आपको मंजूर है, तो वो कहती है हाँ या नहीं, तो यहाँ पे आप ऐसे कह लो कि किसी ने पूछा निकाह मंजूर है आपको, तो आंसर आया नहीं या नहीं, सो नईमुद्दीन, ऐसे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, अभी तक हमने जितने भी नागपुरी साहित्य और साहित्यकार देखा, उनमें से कोई भी लेखक का नाम कोई मुस्लिम लेखक नहीं था। सो मंजूर पाइक एक अकेला किताब है जिसकी रचना नईमुद्दीन मिर्दहा, एक मुस्लिम लेखक ने किया है। याद करने के लिए ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा मैंने बताया ही, सो मंजूर नहीं है, तो उस हिसाब से भी इसको याद कर सकते हो। सेवा और नौकरी की रचना किसके द्वारा किया गया? राजेश सिन्हा, अनिल कुमार गोस्वामी, श्रवण कुमार गोस्वामी या धनीराम बख्शी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, श्रवण कुमार गोस्वामी। पीछे हमने डिस्कस किया भी हुआ था कि श्रवण कुमार जी थे, अपने माता पिता की सेवा एक नौकरी की तरह की, एक ड्यूटी की तरह की। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेतर की छाँव प्रसिद्ध रचना किनके द्वारा किया गया? राजेश सिन्हा, अनिल कुमार गोस्वामी, सुशील सिन्हा या श्रवण कुमार गोस्वामी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रवण कुमार गोस्वामी। श्रवण कुमार ने अपने माँ बाप की सेवा, लाइक जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा था कि अपने माँ बाप की सेवा नौकरी की तरह किया, उन्हें हमेशा छाँव में रखा, तेतर की छाँव में रखा, तो वैसे भी इसको आप रिकॉल कर सकते हो। ठीक है, मूविंग ऑन। हनल चरित्र किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन ए श्रवण गोस्वामी, ऑप्शन बी देवघरिया या बीपी केसरी या गिरधारीराम गोंजू। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हनल चरित्र के जो लेखक हैं, जो साहित्यकार हैं, ऑप्शन नंबर डी गिरधारीराम गोंजू है। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हो आप ट्रिक की मदद से, या कैसे रिकॉल कर सकते हो एग्जाम के टाइम में? आप इसको ऐसे देख सकते हो, हनल चरित्र में नल एक वर्ड आ रहा है ना, और आप जानते हैं, और गिरधारी राम गोंजू में राम एक वर्ड आ रहा है ना। सो आप जानते हो नील और नल दो भाई थे, तो उनके चरित्र का राम जी ने काफ़ी चर्चा किया है, राम जी ने काफ़ी सराहना किया है, तो ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, जब राम सेतु बांध बनाने लगे तो नल और नील ने काफ़ी मदद किया हुआ था, तो उनकी काफ़ी सराहना राम जी ने किया था। ठीक है, उस हिसाब से याद कर सकते हो। सो गाइज, ये नागपुरी साहित्य और साहित्यकार का ये अंतिम क्वेश्चन था। आई होप आपने पसंद किया होगा। मैंने कुछ ट्रिक्स के मदद से आपको इसको याद कराने की कोशिश करवाया। ट्रिक्स इन द सेंस जो आपको एग्ज़ाम में रिकॉल करने में आपको मदद कर सके। कोई ऐसा सटीक ट्रिक नहीं था, बट आई एम श्योर आप इसको देखे हो और सुन रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें रिकॉल एट द सेम टाइम आपको एग्ज़ाम में ऑल ऑफ सडन आपको रिकॉल हो जाएगा। ऑप्शन देखते ही आपको वो चीज़ स्टोरी की तरह याद हो जाएगी। ठीक है, आप अगर वीडियो को 1 या 2 बार देख लोगे तो आपको स्टोरी की तरह ये चीज़ याद हो जाएगी कि उन्होंने या उसने ऐसा बताया था, और आप उसको सही क्वेश्चन तक, सही आंसर्स तक पहुंच पाओगे। ठीक है, और अल्टीमेटली हमारा गोल है अच्छे मार्क्स स्कोर करना, सही ऑप्शन तक पहुंच करके उसको टिक कर पाना ही। ऑलराइट, और मैं आपको सिंस पिछले वाले वीडियो में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन फॉर द डे के नाम से, कि नेक्स्ट वाले वीडियो में जब मैं आऊँ या फिर आप उसका आंसर कमेंट में ज़रूर दें। सो आज भी एक हम आपको क्वेश्चन यहाँ दे रहे हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका क्वेश्चन आप देखो, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर करना। क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक साहित्य के रचनाकार कौन है? ऑप्शन इसके देख लें, कॉनराड बुकआउट,
E.H. व्हिटली, S.K. सिन्हा या जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। सो आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर आप बताओ, ठीक है। ऑल राइट, सो आई होप आप वीडियो को पसंद किए होंगे, आपको काफ़ी मददगार लगा होगा साहित्य और साहित्यकार याद करने में। सिंस आप JPSC में देखो 5 क्वेश्चन ही आने वाला है 10 नंबर का, और हमें नागपुरी, सदानी, संथाली, मुंडारी, खोरठा हो बहुत सारे साहित्य पढ़ना है। सो सिर्फ 10 नंबर के लिए सारी चीज़ों को इकट्ठे याद कर पाना थोड़ा सा बिना ट्रिक के माध्यम से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जरूर होता है। इसीलिए मैंने इसको बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक की मदद से याद करवाने की कोशिश की है। आई होप इट वुड हैव हेल्प्ड यू, हेल्प किया होगा ज़रूर आपको, और एग्जाम में आपको ज़रूर इसका रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हो गए सो प्लीज़ सब्सक्राइब। आई एम रिक्वेस्टिंग यू, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल और इफ़ यू आर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कुड गेट अपडेटेड फॉर आवर फॉर माई लेटेस्ट वीडियोज़, जो कि एग्ज़ाम से ही रिलेटेड रहेगा, प्रिपरेशन से ही रिलेटेड रहेगा। तो आप ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट ज़रूर करें, और प्लीज़ शेयर द वीडियो विथ विथ समबडी हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द JPSC, JSSC एंड ऑल, जो झारखंड की सरकारी नौकरी या किसी भी तरह के एग्ज़ाम में जो तैयारी कर रहे हो उनको आप प्लीज़ इसको ज़रूर शेयर करें। ऑल राइट गाइज, सो आज के लिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल दैट स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम। वन डे यू विल अचीव इट, बिलीव ऑन योर सेल्फ। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइज।